इसलिए कि ये वो मुक़द्दस धरती है जहां हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के दो ऐसे शेर इस सरजमीन पर बसे हुए हैं जिनके नूरानी इरफानी फैजान की ये बरकतें हैं कि आज इस इलाके में हमारे सरों पर टोपियां सलामत हैं। एक हजरत सिराज आखी ऐन हिंद जो हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद और खलीफा हैं, और दूसरे हजरत कुतुब रब्बानी हजरत शेख अलाउल हक पंडवी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो सिराज आखी ऐन हिंद के मुरीद और खलीफा हैं। ये पूरा खित्ता बंगाल का, चाहे वो बांग्लादेश हो या ये वेस्ट बंगाल हो, आप सब बड़े नसीब वाले हैं। दो ऐसे अजीम बुजुर्ग इस खित्ते में आराम कर रहे हैं इस सरजमीन पर कि जहां से कसम खुदा की विलायतें तकसीम हुआ करती है। और मैं कहता हूं कि बंगाल की धरती में अपने लिए और खास तौर से खानवादे अशरफिया की बात करूं तो इतनी बाबरकत धरती है कि सरजमीन कर्नाटका गुलबर्गा शरीफ के बाद अगर हुजूर गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी नूर बख्शी सामानी सुम्मा कछोछवी का अगर दिल किसी धरती पर मुतमईन हुआ गुलबर्गा के बाद तो वो बंगाल की धरती थी, जहां मेरे मखदूम अशरफ ने 12 साल बसाहिर इमामत करके दुनिया को बता दिया कि देखो, जिसे दुनिया बादशाह कहती थी, सुल्तान समनान कहती थी, समनान का बादशाह कहती थी, वो बादशाह ने अगर अपनी पेशानी कहीं आकर के खम किया, वो दुनिया का कोई और खित्ता न था, वो बंगाल की बंदवा की वादी थी, जहां मखदूम अशरफ ने अलाउल हक पंडवी के कदमों में अपने सर को झुका करके कहा, निकाहे वली से वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। ये धरती वही है जिस धरती पर मेरे मखदूम अशरफ को गौसुल आलम का खिताब मिला, महबूब यज़दानी का खिताब मिला, जहांगीर होने का खिताब मिला। अल्लाह अकबर, वो मंजर कैसा रहा होगा कि खुद भी अपने मुरीद के इस्तेकबाल के लिए अपने सारे खलीफाओं को लेकर के दरवाजे पर खड़े रहे। किसी ने पूछा, ए अलाउल हक पंडवी, किसके इंतजारी में खड़े हो? कहा, सुनो, आज मैं उसकी इंतजारी में खड़ा हूं कि मुझे 70 से ज़ायद मर्तबा खिज़र अलैहिस्सलाम ने बशारत दिया है कि सुनो, सुल्तान अशरफ समनान की सल्तनत छोड़ करके तुम्हारी गुलामी को कबूल करने निकल चुका। माशाअल्लाह। दोस्तों, जिसकी इंतजारी पीर खुद करता हो, बोलो बुलंद आवाज से, पीर खुद करता हो, और पीर ऐसा बाकमाल कि उस जमाने में अलाउल हक पंडवी की बारगाह में जितने भी वली आए थे सबकी विलायत को सल्ब कर लिया। तकरीबन 100 से ज़ायद वलियों की विलायत को सल्ब करने के बाद जब मखदूम अशरफ से मुलाकात होती है, अलाउल हक पंडवी ने सारी विलायतें मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को अता फरमा दी। वो फरमा रहा था, जब 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा जब किछोचे की मुकद्दस वादी की तरफ निगाह उठाता है तो तलब के फतावे रज़विया में लिखते हैं कि मखदूम अशरफ वो है कि सिलसिले चिश्त के सरदार का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
ये आला हजरत ने लिखा, सिलसिले चिश्त के सरदार का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। मैंने पूछा, ए आला हजरत आप कैसे लिख सकते हो कि मखदूम अशरफ सिलसिले चिश्त के सरदार है? इमाम इश्क मोहब्बत की तुरबत से आवाज आती है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ख्वाजा हिंद अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने मखदूम अशरफ की विलादत से 100 साल पहले फरमाया था, मेरे सिलसिले चिश्त में एक अशरफ जहांगीर पैदा होगा जो पूरी कायनात में असरे नौ सिलसिले चिश्त को जिंदा करेगा। उस नजर को देखते हुए अहमद रजा मखदूम अशरफ को सिर्फ मखदूम नहीं लिखता बल्कि सिलसिले चिश्त का सरदार लिखता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।